जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है संसाधनों का विकास। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट ही है भूगोल, विषय भूगोल। लेसन फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट, भारत विकास। भारत में संसाधन विकास और संसाधन विकास और उपयोग। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से है। तो आइए हम लोग देखते हैं संसाधनों का विकास। कह रहा है संसाधन के रूप में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी संसाधन के रूप में मानव जो है सबसे बड़ा क्या है, संसाधन है। कह रहे संसाधन विकास में मानव सबसे ज्यादा महत्व रखता है। यानी संसाधन के विकास में, ठीक है, मानव सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कह रहा है ये अपनी कुशलता और शिक्षा से संसाधन को विवेकपूर्ण विकास करता है। मानव के प्रयत्न, परिश्रम एवं तकनीक से ही फसलों का उत्पादन, खनिजों का खोज और उत्पादन संभव हो पाया। यानी मानव के विवेक यानी बुद्धि से, तरीका से इन सभी का खोज हो पाया है। ठीक है, कह रहा है ये अनेक प्रकार साधनों जैसे मशीनें, बिजली तथा अनेक साधनों का विकास से ही स्वस्थ, सुखी और आमोद प्रमोद युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। और है संसाधन के रूप में मानव सबसे बड़ा क्या है, संसाधन है। यानी संसाधन के रूप में सबसे बड़ा संसाधन कौन है, मानव खुद है। क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, कुछ ना कुछ जो कुछ भी खोज होता है, चाहे वो मशीनरी हो गई या फिर आपका फसल उत्पादन हो गया या फिर आपका बिजली हो गया, या अनेक प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित जितना कुछ होता है, ठीक है, यहाँ तक कि दवाई से लेकर ऐसी, ये सब कौन करता है, मानव के द्वारा होता है। ठीक है, इन्हीं सभी का प्रयोग करके मानव क्या करता है, अपना सुखमय जीवन, ठीक है, खुशहाल आमोद प्रमोद युक्त जीवन, मतलब सुखमय जीवन व्यतीत करता है। कर है ये जो होता है मानव कर है प्रयत्न, ठीक है, प्रयास लगातार जारी रखता है। ठीक है, यानी परिश्रम करते रहता है तथा कर है तकनीक से फसलों का उत्पादन करता है। और मान लीजिए कि फसल उत्पाद सब कोई नहीं करता है, जिसको मालूम होता है तकनीक, ठीक है, वही लोग फसल उपजाता है। ठीक है, फसल तो सब कोई लगाता है, लेकिन किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। जो बढ़िया फसल उपजाता है अर्थात वो बढ़िया तकनीक जानता है। ठीक है, कह रहा है खनिजों की खोज। ठीक है, खनिजों का खोज कौन करता है, मानव के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये सारी इसमें होता है संसाधनों का विकास। यानी विकास का टोटल काम कौन करता है, मानव। ठीक है, मानव जो कि संसाधन का विकास का काम करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन का नियोजन। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या होता है, तो चालाकी समझते हैं, यानी प्रोग्रामिंग समझते होंगे, तो वही समझिए। कार्य संसाधन का नियोजन, कार्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। ठीक है, यानी संसाधन को हम लोग अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से, अपनी परिश्रम से बढ़िया उपयोग करेंगे, अच्छा से उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। कह रहा है वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए चुनौती बनकर खड़ा है।
ठीक है। यानी कह रहा है वर्तमान में, यानी अभी जो चल रहा है, अभी दौर जो चल रहा है, ठीक है, इस दौर में कह रहा है इसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य कह रहा है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए चुनौती बनकर खड़ा है, ठीक है। यानी संसाधन का उपयोग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, ये चुनौती हमारे लिए बनकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही कह रहा है कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां एक ही प्रकार के साधनों का प्रचुर भंडार है। जैसे उत्तराखंड में जाइएगा तो सिर्फ कोयला खदान है, तो वहां ज्यादातर कोयला ही मिलता है, लेकिन और कुछ का भंडार नहीं है। तो वहां क्या करना होगा, कहीं और राज्यों से या फिर कहीं और देश से क्या होना, वो आयात निर्यात करके अपना भरण पोषण या फिर अपना साधनों का विकास करेगा, ठीक है। और अन्य दूसरे संसाधनों के समायोजन, एक संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यानी कह रहा है कि अन्य दूसरे संसाधनों के समायोजन, यानी अन्य दूसरों की संसाधनों की जरूरत के लिए ये क्या करेगा, अन्य संसाधन नियोजन की आवश्यकता करेगा। मतलब कह रहा है कि और भी राज्यों से या फिर और किसी से मदद लेकर अपना संसाधन नियोजन करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा कह रहा है भारत में संसाधन नियोजन, यानी भारत में नियोजन का मतलब समझ गए। संसाधन नियोजन क्या है, यानी संसाधन यानी सृष्टि पे जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध है उसका विवेकपूर्ण सही तरीका से, सही से ढंग से उसका उपयोग करना ही क्या होता है, संसाधन नियोजन होता है, ठीक है। अब वही चीज कह रहा है कि भारत में यानी इंडिया में, ठीक है, कि इस संसाधन नियोजन कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। कह रहे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। यानी संसाधन जो होता है, जैसे हमारे लिए पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधे से हम लोग ऑक्सीजन, मतलब जीवित रहता है तब तो हम लोग पेड़ से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम लोग छोड़ते हैं तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या करता है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और वो ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा छोड़ता है, जो कि हमारे लिए जरूरत होता है, ठीक है। और जब वो मरने को आता है तो उसका लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं, काट कर, जिंदा रहता है तो फल वगैरह सब लेते हैं, लेकिन जब अथी होता है लकड़ी पेड़ मरने को आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काटते हैं, काट कर उसका फर्नीचर बनाते हैं, फिर अपना आराम के लिए कुर्सी टेबल, ठीक है, बेड वगैरह सब बनाते हैं, ठीक। तो यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण, यही होता है विवेकपूर्ण, मतलब कि जब तक जिंदा था तब तक उसे हम लोग फल फूल, ठीक है, या फिर आपका जड़ी बूटी या फिर ऑक्सीजन का वगैरह उपयोग करना। जब जैसे मर गया तो उससे हम लोग क्या किए, उससे प्राप्त को क्या किए कि हम लोग मर गया तो उसका उपयोग करके हम लोग फर्नीचर वगैरह तैयार किए, ठीक। कह रहा है यही विवेकपूर्ण हो जाता है। अर्थात भारत में संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रियाएं निम्न है, यानी भारत में संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रिया निम्न है। वो कौन सी प्रक्रिया है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सामने दिखा होगा 1 से लेकर 6 तक रोमन में, ठीक है। पहला कह रहा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, यानी हम लोग जहाँ तो देश में जहाँ मतलब कि संसाधन है वहाँ हम लोग संसाधन को सही से तरीका से यूज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं जानते हैं उन सभी को क्या करना है, सही से पहचान करना है, और उन क्षेत्रों को पहचान करके वहाँ संसाधनों की पहचान करना है और उसका विवेकपूर्ण क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक। दूसरा कह रहा है जैसे ये हो जाएगा आपका झारखंड जो कि कोयला, ठीक है। दूसरा संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना, यानी संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना, यानी
संसाधन की मात्रा कितना हम लोग को यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी हम लोग किसी चीज का लगातार उपयोग कर रहे हैं तो कितना माध्यम से करेंगे, कितना करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह भी नहीं होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो और क्या है, गुणात्मक स्तर, यानी उसकी गुणों की हम लोग क्या करेंगे, निर्धारण, यानी एक चिन्हित करेंगे, हाँ इसमें ये चीज गुण है और इस चीज का प्रयोग करके हम लोग ये चीज तैयार कर सकते हैं। जैसे कोयला, तो कोयला का सिंपल सा हम लोग लेते हैं, यानी कोयला से हम लोग बिजली तैयार होता है, जो कि अभी लाइट वगैरह लगा है, मोबाइल पे इलेक्ट्रिक वगैरह चार्ज होता है, तो इस बिजली के माध्यम से होता है। उस कोयला का उपयोग हम लोग जान रहे हैं कि कोयला क्या है, एक हमारे लिए संसाधन है जो क्या करता है कि उससे हम लोग बिजली तैयार करते हैं, बिजली तैयार करने का स्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है तीसरा, विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना, यानी हम लोग कुछ भी विकास करेंगे, क्षेत्र में करें या फिर अपने सिंपल सा एक अपने घर में कोई विकास करते हैं या फिर कुछ नया करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी योजना बनाते हैं। उसी प्रकार कह रहा है कि देश में हम लोग क्या करना चाहिए, यानी भारत में कि विकास की योजना को हम लोग चरणबद्ध रूप से, ठीक है, एक के बाद एक, दूसरा मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे मतलब करके एक नियम तैयार करके चरणबद्ध रूप से तैयार करके उस योजना का हम लोग क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए, विकास ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सामुचिक विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना, यानी पूरे क्षेत्र में सही से विकास करें। ठीक है, इस चीज का हम लोग सामुचिक प्रशिक्षण विकास के लिए उचित तकनीकी अपनाना, यानी हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से बढ़िया विकास करने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक अच्छा तकनीक अपनाएंगे, उस तकनीक को बढ़िया जो तकनीक होगा उसी को अपनाएंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे मान लीजिए कि यहाँ आप लोग को एक क्वेश्चन, हाँ आप लोग को एक पार्टी करना है, तो उस पार्टी में सबका अपना अपना मत होगा, तो जिसका बढ़िया लगेगा योजना, जिसका बढ़िया योजना रहेगा हम लोग उसी को सेलेक्ट करना। इसी में वही कह रहा है सामुचित विकास के लिए, ठीक है, यानी पूरे बढ़िया विकास के लिए, पूरे देश में बढ़िया विकास हो, अच्छा विकास हो, ठीक है, बढ़िया, तो उस उचित तकनीक जो होगा उसी को हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मजदूरों के सामुचित प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना, जिससे कुशल मजदूर मिल सके और इन्हें सही तकनीक का समुचित ज्ञान। कह रहा है कि मजदूरों के सामुचित प्रशिक्षण, यानी जितने भी मजदूर हैं उनको सही ढंग से, कुशल ढंग से क्या किया जाए, एक संस्था बनाया जाए, उस संस्था के माध्यम से कुशल मजदूरों को कुशलता की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, जिससे उनका जो तकनीक का होगा, समुचित ज्ञान होगा, वो अच्छा तकनीक का होगा और कुशल मजदूर मिलेंगे तो अच्छा से अच्छा विकास करेंगे। और नेक्स्ट कि राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्धारण, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि के साथ नागरिकों का समान रूप से कल्याण हो सके, यानी कहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये पूरे राष्ट्र स्तर पर, पूरे देश राज्य स्तर पर योजनाओं का निर्धारण करना चाहिए, जिससे पूरे देश को क्या हो, आर्थिक सामूहिक के साथ नागरिकों का समान रूप से कल्याण हो सके, यानी योजना बनाइए जिससे पूरे देश को क्या हो, उसे आर्थिक समृद्धि, मतलब रुपये पैसे के क्षेत्र से क्या हो, उसका अच्छा विकास हो और बढ़िया कल्याणकारी योजना हो। तो ये था जो कि भारत में संसाधन का नियोजन। ठीक है, तो इतना है बस। एक और हेडिंग है, हाँ एक और हेडिंग,
संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग संसाधन उपयोग करते हैं, संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बचाव, ठीक है। यानी संसाधन का बचाव हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, वो चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक है जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट लेसन। तो देखते हैं संसाधन संरक्षण। कह रहा है कि संसाधनों का योजनाबद्ध, संसाधनों का योजनाबद्ध और समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण का है। संसाधन समझते हैं, संसाधन क्या होता है, यानी इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी पे, ठीक है, वे सारी वस्तुएं जो हमारी यानी मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। कह रहे हैं उन संसाधनों का योजना, ठीक है। जैसे हम लोग का पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा कह रहा है कि योजनाबद्ध, संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है। यानी हम लोग को जैसे पेड़ पौधा हो गया, उसका हम लोग सही से उपयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे मिट्टी हो गया, ठीक है, मिट्टी आप लोग जानते हैं कि मिट्टी का उपयोग क्या होता है, कहाँ होता है। यानी कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या लगभग 6 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है। इन जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी ये सभी लोग किस पे निर्भर हैं, कृषि, ठीक है। लगभग 6 अरब जनसंख्या हो गया पूरा विश्व का, अभी तो ज्यादा ही हो गया, पुराना रिकॉर्ड है तो 6 अरब, ठीक है। कह रहा है कि जो लोग हैं ये किस पे निर्भर है, कृषि पे, ठीक है। और कृषि किससे होता है, मिट्टी के द्वारा, ठीक है। तो अगर मिट्टी को हम लोग को बचाना होगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इस सृष्टि पे जो रासायनिक चीजें हैं, वो रासायनिक चीजों को हम लोग को क्या करना होगा, इसको बैन करना होगा, बंद करना होगा और इसका उपयोग सही से करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा कि मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पेड़ पौधों का रोपण करना होगा। इसके अलावा वनों की कटाई को रोकना होगा, ठीक है। जो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम लोग क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, हमारे वातावरण को संतुलित रखता है। इसके साथ ही संसाधन का संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण हाथ होता है, ठीक है। जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो बाढ़ आने का रीजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, ठीक है। जब मिट्टी का कटाव होगा तो बाढ़ जाहिर सी होगा। मान लीजिए कि जो नदी या नहर का जो बांधे होती हैं, उन बांधों के अगर साइड में हम लोग पेड़ लगा देते हैं तो क्या होता है, वो पानी की लहरें जब चलेंगी, ठीक है, उस नदी के पानी की जो लहरें चलेंगी उस मिट्टी को काट नहीं पाएंगी। जब नहीं काट पाएंगी तो जाहिर सी बात है कि बांध नहीं कटेगा तो इसका सराव नहीं पाएगा, ना सराव होगा तो बाढ़ वगैरह भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जल, ठीक है, पहला हो गया मिट्टी, दूसरा हो गया जल। जल भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसका भी हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग अगर नहीं करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पीने वाला पानी को हर चीज में यूज करते हैं, चाहे स्नान हो गया, फिर सिंचाई हो गया, सिंचाई हो गया। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पानी आसानी से मिल जा रहा है, ठीक है। जहाँ पानी नहीं मिलता वहां जाकर हालात देखिएगा। सिंपल से अपने शहर, अपने क्षेत्र के शहर में जाइएगा, नजदीकी शहर में, तो वहां आपको
पीने के लिए एक गिलास पानी, बढ़िया पानी नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोग को पे करके उसके बाद पानी पीने के लिए पैसा देकर, मतलब पानी पीने के लिए पानी मिलेगा, ठीक है, जल, ठीक है। इसके साथ ही हवा, इसका भी हम लोग का सही से उपयोग करना चाहिए। हवा जैसे कि अभी विषैली गैस निकल रही है मोटर गाड़ी से, या फिर आपका कल कारखाने से, या फिर हॉस्पिटल वगैरह से जो कचरे वगैरह निकलते हैं, या फिर शहरों से जो कचरा निकलते हैं, उन लोग वो सब क्या होता है, खुले वातावरण में फेंक दिया जाता है, जो क्या होता है कि सड़ कर एक विषैला गैस बनाता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक। हवा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को जो पेट्रोलियम चीज होता है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला का उपयोग मान लीजिए कि हम लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, कोयला, हाँ, कोयला का उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में खाना होगा तो ये कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोयला का प्रयोग ज्यादातर होता है बिजली तैयार करने में, ज्यादा होता है, ठीक है। हम लोग बिजली का भी बचत करेंगे, कब करेंगे, यानी जब जरूरत हो तो ही हम लोग क्या करें, बिजली का उपयोग करें, वरना हम लोग घर की लाइट वगैरह है उसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करके रखेंगे, ठीक। तो बिजली का बचत होगा, ठीक है। जब बिजली बचत होगा तो बिजली का हम लोग कोशिश करें कि पानी से तैयार हो, यानी नदी के धार पे ये तैयार हो। इसके अलावा हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, सोलर सिस्टम का प्रयोग करेंगे, तो हमारा बिजली का भी बचत होगा, साथ ही साथ हमारा कोयला की बचत होगा, जो कि हमारा कोयला क्या है कि एक संसाधन है, इसका भी बचत होगा। बस यही था इस चैप्टर में, जो कि आज के वीडियो में समाप्त हो गया, ठीक है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर, ठीक है। तब तक दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आप लोग इस चैनल के माध्यम से। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा होगा तो इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। बस इतना ही था इस चैप्टर में, जो कि आपके लिए जरूरी है जानने, जो कि यहाँ तक कोशिश किया गया है कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट में एक बार आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हाँ आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकें, ठीक है। मिलते हैं एक अगले क्लास में, ठीक, एक नए चैप्टर के साथ। जब तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।